नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश का रेडियो ऑपरेटर का जो आपका पेपर था, वो पेपर लीक होने की बहुत सारी न्यूज़ चल रही हैं। क्या ये न्यूज़ रियल हैं या फेक हैं, या वाकई में ही आपका पेपर लीक हुआ है? अगर लीक हुआ है तो किस स्तर पे हुआ है? क्या कुछ ही बच्चे ऐसे थे जो लीक करा पाए, या और भी ज़्यादा इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लीक कराने में कामयाब हो गए, जिसमें कुछ बच्चे पकड़े गए हैं। अब बच्चों का ये मानना है, सर ये पेपर दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बच्चों, ये तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि पेपर आपको दोबारा कराना है या नहीं कराना है। क्या आप क्या चाहते हैं पेपर के बारे में? आपको दोबारा करने के लिए आपको ये भर्ती बोर्ड ये दे दे कि दोबारा पेपर हो और अच्छे तरीके से पेपर हो, ताकि वो लीक ना हो। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, सर ये तो लीक हो गया, इसमें तो आपका जो है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसमें थोड़ी सी बता दूं मैं आपको, कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से पेपर लीक होता है, किस तरीके से ये बच्चे पकड़े गए हैं। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बाद में कमेंट करेंगे, मैं हालांकि उनके सारे सवालों के जवाब इसमें देने वाला हूं। बाद में आप कमेंट करोगे, सर पेपर तो बहुत बड़ी मात्रा में लीक था लेकिन पकड़े गए बच्चे कम हैं। ये सवाल बच्चों का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा भी गया है। और बच्चों, टेलीग्राम पे आप ये सवाल बिल्कुल भी ना पूछें, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बता रखी है। आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है माइंड में, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जाकर ये सवाल पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका पेपर जो है लीक हुआ है, उसमें से लगभग 28 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पकड़े गए हैं। 28 अभ्यर्थियों ने ये मान लिया है कि हाँ, हम पेपर लीक करा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है अपने आप में कि बच्चे पकड़े गए हैं और उन्होंने ये कबूल भी कर लिया है कि हाँ, हम पेपर लीक करा रहे थे। किस तरीके से करा रहे थे वो भी उन्होंने बताया है। तो अब बच्चों की ये मांग है कि दोबारा पेपर होना चाहिए भैया। तो ये तो बच्चों, भर्ती बोर्ड अपने आप डिसाइड करेगा कि उन बच्चों को बाहर निकालेगा या पेपर दोबारा करेगा। आपने देखा होगा यूपीएसआई में भी ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे बच्चे पकड़े गए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत बच्चे ऐसे थे जो आपके जो इस धड़ल्ले से पहुंच गए थे, वो बाद में वहां पे जाकर ट्रेनिंग में भी बाहर आए थे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों। तो अभी इसमें बात करने वाला हूं मैं। यहाँ पे देखिएगा, आप एक कटिंग देखिए। यहाँ पे इन्होंने बताया है 28 बच्चे लगभग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए आरोपी ने बताया है कि शामली के विजेंद्र फौजी के कहने पर जो है गाजियाबाद के अपनी जो है विधान पब्लिक स्कूल है कोई, जो उसमें लैब में फर्जी तरीके से परीक्षा केंद्र बनाकर जो है ऑनलाइन परीक्षा को हैक किया जा रहा था। यानी फर्जी तरीके से एक लैब जो है वहाँ पे बनाई गई और उसके तहत जो है उसको जो हैक किया जा रहा था। यानी पेपर को हैक करना, या पेपर को आपने पहले भी सुना होगा, पेपर को हैक करा गया। यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ के देखिए कर्मशाला कर्मचारी के 2430 पदों पर भर्ती, जो लिखित परीक्षा में भर्ती बोर्ड की ने यहाँ 28 आपका सोल्वर गिरफ्तार किए। यानी 28 सोल्वर गिरफ्तार किए हैं कि 28 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैठकर दूसरे का पेपर दिया है। इनमें से 12 को जो है एसटीएफ ने बृहस्पतिवार को बागपत से पकड़ा गया, और जबकि अन्य 29 जनवरी को जो है यहाँ पे परीक्षा के दौरान गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये अलग से पकड़े गए थे जो बच्चे थे। तो अलग अलग तरीके से ये अलग अलग उसमें पकड़े गए। मुजफ्फर के आसवानी अभ्यर्थियों के, आगरा के अनिल कुमार, बागपत के जो है अध्यक्ष तंवर मनीष, यानी बहुत सारे नाम है इसमें जिनको पकड़ा गया है। तो ये तो पक्का सिद्ध हो गया है कि हाँ, पेपर तो लीक हुआ है। ये बच्चों के मन की बिल्कुल सही बात है। और पेपर अगर आप 28 बच्चों को ही पकड़ पाए हैं, तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये 28 ही बच्चे ऐसे थे जो पेपर को लीक करा रहे थे। हो सकता है कुछ बच्चों ने करा भी लिया हो, और हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि यही बच्चे हों, इन्होंने प्रयास किया हो पेपर को लीक कराने का और ये पकड़ में आ गए हों। तो इसमें से बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि और बच्चे जो ऐसे हैं जो पेपर कराने में कामयाब हो गए हैं। अगर वो कामयाब हो गए वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये इन बच्चों ने कोशिश की पेपर को लीक कराने की, तो ये गिरफ्तार हो गए हैं। तो हो सकता है ऐसे और बच्चे हैं जो गिरफ्तार हो गए हों, और पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चे ज़्यादा बच्चे ना गए हों एग्जाम में, यानी लीक कराने वाले। और हो सकता है एक आध बच्चा चला भी गया हो, जिसका कंप्लीट लीक पेपर होने के बाद अच्छा पेपर चला गया हो। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने समझ ली है। अब इसमें यहाँ पे और भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है, यहाँ पे ये भी पकड़े गए 3 अभ्यर्थी यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे कोतवाली की ये जो है आपकी वो है, तो यहाँ से आपका भंडाफोड़ कर दिया है इन्होंने गिरोह का। यानी वहाँ भी कुछ बच्चे पकड़े गए हैं। तो यानी कि पेपर तो लीक हुआ है, ये तो कंफर्म हो चुकी है। और यूपी पुलिस का पेपर जो अभी होने वाला है, उसमें ये पक्का हो गया है कि अब सख्ती बरती जाएगी बहुत ज़्यादा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे सोच रहे हैं पेपर लीक कराने का, तो वो मुझे नहीं लगता कराएंगे, क्योंकि इसके तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, जब ये बच्चे आपके ऑलरेडी पकड़े गए हैं, तो मुझे नहीं लगता और बच्चे ये सोचेंगे कि हम पेपर लीक कराएं। तो यूपी पुलिस का तो कह नहीं सकते, लेकिन ये पेपर जो है आपका लीक हो चुका है। अब इसमें भर्ती बोर्ड का क्या होना चाहिए? अब भर्ती बोर्ड का ये चीज़ है कि या तो इन 28 बच्चों को निरस्त कर दिया जाए, यानी ये 28 बच्चे तो उसमें आने ही नहीं है, ये तो निरस्त हो गए हैं।
अब क्या दोबारा पेपर होना चाहिए? देखिए ये तो भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा कि कितने बच्चे पकड़ेंगे, क्या इनका बयान है, क्या ये बताना चाह रहे हैं, क्या पेपर बड़ी मात्रा में लीक है। तो ये तो बाद की बात है, अभी इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता बच्चों। तो बच्चों ये पक्का हो गया कि पेपर लीक है आपका, बड़े धांधली जो है हो चुकी है। ऐसे स्थिति में जबकि हर बार ये आर्टिकल दिया जा रहा था कि आपको 10 साल की सजा हो जाएगी यदि आप पेपर लीक कराएंगे, तो यहाँ पे इन्होंने और 10 लाख का जुर्माना आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ बहुत सारे बच्चों को ये बताया गया था, हाँ ये गाइडलाइंस आपको दी गई थी सबको कि आपको ऐसा नहीं करना है वरना आपको जुर्माना 10 लाख रुपए का लगभग आपका जुर्माना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अब ये तो हो चुका है। अब आपको बताऊँ मैं यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। अब आपको कट ऑफ बताऊंगा, आपको कट ऑफ के लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा मैं, जिसमें आपको पिछली पेपर की भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा, इस पेपर की कट ऑफ भी बताऊंगा। आपको ये भी बताऊंगा किस शिफ्ट को सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, कितनी मेरिट आपकी बढ़ सकती है, सारी बातें उस वीडियो में करने वाला हूं। तो वो वीडियो आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।